ओम गणेश। सर्वप्रथम तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर उवाच अर्थात महादेव उवाच क्या कृष्णा अष्टम्यां नभो मासी वृषे चंद्रे निशीथके देवक्य जी जनत्कृष्णं योगेस्मिन् वसुदेवतः सिंहराशि गते सूर्ये कर्तव्यः सुमहोत्सवः सप्तम्यां लघु बुक्कर्त्यादन्त धावनपूर्वकम् उपावसस्य नियमः स्वप्नेन्द्रान्द्रो जितेन्द्रियः केवलेनोपवासेन कृष्ण जन्मदिनम नयेत। अर्थात जो इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न मचा हुआ है, खास करके मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी या मोहरात्रि या कृष्ण जन्मोत्सव या उसका उपवास 15 को करना है या 16 को, इस विषय में बहुत सारा वैसे तो एक वीडियो बनाकर मैंने आपको सब प्रमाण दिया है। अब इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि ईश्वर उवाच महादेव जी कहते हैं श्रावण मास के महात्म्य की कथा के अंदर स्कंद पुराण में, पद्म पुराण आदि, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन सारे ग्रंथों में क्या। तो अब यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि जो कोई भी इस अष्टमी को, कौन सी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाली अष्टमी को, अमावस्यांत अगर कहे तो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन या रात, वृष के चंद्रमा की आधी रात के वक्त इस योग को आने से वसुदेव से देवकी ने कृष्ण को उत्पन्न किया। सिंह राशि के सूर्य आने पर यह उत्सव करें। पहले सप्तमी के रोज दंत धावन तथा अल्प भोजन करे, रात में जितेंद्रिय हो सो जाए, सुबह हो जाने पर उपवास नियम करें। केवल, अब यह जो उक्ति है ध्यान से श्रवण करें, केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्मदिन बितावे। केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्मदिन बितावे, ऐसा करने से सप्त जन्म कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। ऐसा करने से 7 जन्म में किए गए जो पाप है निश्चय ही उससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। क्या कहा भगवान ने, जिस दिन आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हो, जिस रात्रि में आप, जैसे कहा ना, वृष अर्थात आधी रात का चंद्रमा जब उदित होता है, उस समय पर जो कोई भी मनुष्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाता है और उसके अगले समय अर्थात पूरे दिन भर जो कोई भी मनुष्य उपवास करता है, तो वह 7 जन्मों के किए गए पापों का विनाश करता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर से समझिए, इस बार की जो तिथि है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगले दिन अर्थात 15 तारीख को यह जो तिथि आरंभ हो रही है और 16 तारीख को पूर्ण होने वाली है। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव तो रात में मनाना होता है, तो बहुत सारे लोग, एक सर्वसामान्य नियम है कि उदित तिथि है तो पूरा वही करे, हर जगह पर वह नियम लागू नहीं होता है, हर जगह पर। अब ये मैंने आपको प्रमाण भी दिया है, भगवान खुद कहते हैं जब आप कृष्ण जन्मोत्सव जिस दिन मनाने वाले हो ना, उस दिन उपवास पूरा करके आप वह दिवस बिताए, ऐसा करने से 7 जन्मों के पापों का विनाश होता है। तो ये एक स्पष्ट हो गया कि जिस रात्रि में आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाने वाले हो, आपको उस दिन उपवास रखना ही चाहिए। अब जो लोग केवल उपवास करना चाहते हैं, कुछ और करना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो 16 तारीख को उपवास रखें। 15 तारीख को भी उपवास रखने से कोई पाप नहीं लगने वाला है, 16 तारीख को भी केवल उपवास रखोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन 16 तारीख को आप उपवास तो रखेंगे, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव कहाँ से मनाओगे, क्योंकि 9:34 को 16 तारीख की रात्रि को अष्टमी तिथि तो समाप्त हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सब प्रमाण दिया है। अब आज का जो मूल विषय है वो यही है कि जन्माष्टमी का व्रत शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से आपको कैसा मनाना चाहिए, जो भगवान शंकर ने सनत कुमारों को श्रवण करवाया था, मैं वही आपको शब्दशः बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो
जय श्री कृष्ण कहकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे शुरुआत में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भगवान क्या कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के दिन अगर उपवास करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आपको सभी भोगों से वर्जित रहना है। उपवास भी उसे ही कहते हैं, भगवान के नज़दीक बैठे, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, मंत्र जाप करे, स्तोत्र पाठ करे, नृत्य आदि करे, वाद्य आदि करे भगवान के आगे, तो उसे उपवास कहते हैं। भगवान के सन्मुख रहना, भगवान के नज़दीक रहना, भगवान का स्मरण करना, नाम स्मरण आदि करना, वह और स्पेशली इस रात्रि में, इस दिन क्या कहा है भगवान ने कि सभी प्रकार के जो भोग होते हैं ना, उससे आपको वर्जित रहना है। अब उस भोग में आप क्या समझ सकते हो। एक, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दो, किसी की भी निंदा मत करिए। तीसरा, आपका ये जो महत्वपूर्ण दिवस का समय या रात्रि काल है उसको एक गलत तरीके से, जो कहते हैं ना वेस्ट ऑफ टाइम, अपने समय को, अमूल्य समय को कहीं पर भी खराब तरीके से मत बिताइए, सिर्फ भगवान के लिए बिताइए। तीसरा, भूमि शयन कीजिए। किसी भी प्रकार के जो भोग है उससे दूर रहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन मत कीजिए। बने तब तक कुसंगी लोगों से, जो दुसंगी होते हैं, उनसे बचिए। बहुत सारे भोगों से आपको दूर रहना है, खास करके इस दिन और रात्रि में। बाद में भगवान क्या कहते हैं, दिवस की शुरुआत कैसे करनी है। तो जब आप यह अष्टमी का उपवास करने वाले हो, तो सप्तमी अगले दिन से ही आपको भोगों का त्याग कर देना है, भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की भी निंदा आदि नहीं करनी है, भगवान का केवल स्मरण करना है। दूसरे दिन जब आप उठते हो या जिस दिन आप यह व्रत करने वाले हो, उस दिन प्रातःकाल उठकर आप संकल्प कीजिए कि हे भगवान श्री हरि कृष्ण, आपकी कृपा प्राप्ति है तो आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं यथाशक्ति यह अष्टमी का व्रत करूंगा या करूंगी। और आप जिस प्रकार से करने वाले हो, आप उस संकल्प में उसका उच्चारण भी कर सकते हो भगवान के सामने या मंदिर में बैठ करके। जैसे संकल्प हो गया, तो अब जो संकल्प आप कर रहे हो भगवान के सामने बैठकर, उससे पहले जब आप स्नान करते हो उसी दिन, अर्थात अष्टमी की प्रातः काल को, जिस दिन आप यह उपवास करने वाले हो उस दिन की बात कर रहा हूँ, अर्थात 15 तारीख को जब आप सुबह उठते हो, तब यहाँ लिखित रूप में भगवान ने कहा है कि इस दिन अवश्य ही मनुष्य को स्नान करते समय स्नान वाले पानी में या जल में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए, अर्थात तिल वाले जलों से आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के देह से हुए जो पाप है उससे वह मुक्त हो जाएगा। तो अब ये करिए। उसके बाद क्या कहा है कि जैसे तिल का प्रयोग सबसे अधिक इस दिन करना चाहिए, तो आप तिल का दिया प्रज्वलित कर सकते हो। तिल के जैसे स्नान के समय तिल डाल के उससे स्नान कर सकते हो। उसी प्रकार से आप तिल का दान कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस दिन करनी चाहिए। अब ये हो जाए, उसके बाद क्या कहा है कि जब आप भगवान का उत्सव करते हो रात्रि काल में, तो जैसे ही भगवान का आप उत्सव करते हो ना, उस उत्सव के बाद या उस उत्सव से पहले या उस समय पर, यहाँ पर लिखा है कि भगवान के लिए सुगंधित पुष्प है, तो भगवान को पुष्पमाला पहनाइए, भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। दीपमाला अर्थात भगवान के आगे ना दियों का दान कीजिए, दिए प्रज्वलित कीजिए। भगवान को चंदन का, अगरू का, अष्टगंध आदि का लेपन आदि कीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए। फिर क्या कहते हैं कृष्ण चरित्र के विषय में, फिर क्या कहते हैं, जो हम झूला वगैरह, जो पारणा जिसे कहते हैं या झूला हम कहते हैं ना, जिसमें भगवान को बिठाकर हम झूलाते हैं, तो उस झूले के आसपास, उस झूले के नीचे क्या यहाँ पर लिखा है, माता यशोदा जी का नाम लिखना चाहिए, श्री यशोदा करके यहाँ पर लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो झूले के आगे, अगर आप जन्मोत्सव करते हो ना तब की बात है, झूले के आगे श्री यशोदा लिख दीजिए। और जिस प्रकार से हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है, तो फिर हम कैसे सारी चीज़ें करते हैं, षष्ठी देवी का पूजन, षष्ठी देवी का आवाहन, एग्जैक्टली यहाँ पर वो चीज़ें भगवान ने भी कही है कि जो झूला आप मतलब तैयार करते हो, फिर भगवान का जन्मोत्सव करते हो, उसके बाद लिखा है कि उसके नीचे षष्ठी देवी सहित कृष्ण प्रतिमा रखें, षष्ठी देवी का पूजन करें, कृष्ण भगवान की पूजा आप चाहे तो कर सकते हो।
और इस प्रकार से आप भगवान का जो झूला है वो सोने का हो, लकड़ी का हो, चांदी का हो, आप अपनी स्थिति अनुसार तैयार करके रख सकते हो। उसके पश्चात भगवान की जो है यथाशक्ति पूजा करें और श्री कृष्ण अकेले नहीं, श्री कृष्ण के साथ वसुदेव जी की आप स्मरण कीजिए, देवकी जी का स्मरण कीजिए, बलदेव का आप जो है शेषनाग के रूप में उनका भी आप स्मरण कीजिए। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हैं वो लिखित रूप में शास्त्रों के अनुसार है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देश काल के अनुसार आचरण कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप पूरा ये कर सकते हो। फिर कलश की स्थापना की जाती है, भगवान की पूजा आदि की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब भगवान का जन्म हो जाए ना, तो भगवान का जन्म हो जाए उसके पश्चात ना भगवान की 16 उपचारों से पूजा की जाती है, जिन्हें हम 16 उपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पूजा का। सिर्फ भगवान को झूले में बिठाकर एक समय या घड़ी देखकर फिर उनका जन्म हो गया, तो वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। भगवान का जन्म होने के बाद भी तो भगवान को नहलाना, भगवान को अभिषेक करना, भगवान को पुष्प से आच्छादित करना, जो एक 16 उपचार होता है ना, उसकी पूजा करनी चाहिए। और वो करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है पूरा इस जन्मोत्सव का, वो क्या है पता है? भगवान को अर्घ्य समर्पित करना, अर्थात शंख में दूध या जल लेकर के भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल वीडियो आप देखोगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इस प्रकार से आप अर्घ्य दे दीजिए और अर्घ्य देने के बाद ना भगवान की स्तुति कीजिए। भगवान के सामने आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो। भगवान के सामने उनका जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, या फिर जो एक मंत्र है ना कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इनमें से कोई भी मंत्र का आप जाप आदि भी कर सकते हो। या फिर एक जो स्पेशल मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भगवान शिव जी ने सनत कुमार को श्रवण करवाया था, वो मंत्र ये है। वो जो मंत्र है वो ये है, ओम देवक्या वसुदेवं च नंदम चैव यशोदया रोहिण्या च सुधारश्मिं बलं च हरिणा सह संपूज्य विधिवद्देहि किं नाप्नोति सुदुर्लभम एकादशी कोटि संख्या तुल्या कृष्णाष्टमी तथा। इसका अर्थ अगर आप चतुर्थ पंक्ति को समझे, क्या है पता है कि कृष्णाष्टमी का जो कोई मनुष्य व्रत करता है उसको 1 करोड़ एकादशी करने जितना समान फल प्राप्त होता है। और ये लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप पूरी रात्रि काल में जगराता करें। और जगराता का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक वीडियो भी बनाया उसमें, कि निशिता काल जो होती है ना, भगवान का जब जन्म हो गया ना उसके पश्चात का जो समय होता है ना, तो भगवान की 16 उपचार पूजा हो गई, भगवान को अर्घ्य भी दे दिया, फिर भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद जो साधनाएं मैंने आपको बताई थी, वो साधना या मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आप भगवान के सामने कीजिए। अब ये हो गया। उसके पश्चात जब पारण का समय है, उस पारण के समय में भगवती दुर्गा का स्मरण कीजिए, गणेश जी का स्मरण कीजिए, गौ माता की पूजा कीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए। अपने जो शुक्ल देवता है, अपने जो ब्राह्मण देवता है या किसी मंदिर में है, आप यथाशक्ति जो भी चाहे, जहाँ तक यहाँ इसमें लिखा है कि धन या धान्य दोनों में से किसी का भी आप दान करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, इस व्रत के द्वारा आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मुझसे जो भी यह व्रत हुआ था या मुझसे जो भी किया गया यह व्रत है, आप उसका स्वीकार कीजिए और मेरे मन की अच्छी मनोकामनाएं है उसको आप पूर्ण कीजिए। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है इस व्रत के विषय में जो मैंने आपको बताए। और साथ में नवमी की प्रातः काल ऐसा बोला है, नवमी की प्रातः काल जब आप पारण आदि करते हो, जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं तो 16 तारीख को 9:34 पर यह तिथि समाप्त हो जाती है। तो आप चाहे तो 17 तारीख को ये प्रयोग या विधान कर सकते हो। कौन सा? ये वाला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा लिखा है कि सफ़ेद तिलों के द्वारा, और नॉर्मली जो चीज़ें होती है ना, काष्ठ है या समीद है, और उसको देसी भाषा में कहूँ तो लकड़ियाँ है जो यज्ञ के लिए पवित्र होती है, वह काष्ठ और समीदा के साथ सफ़ेद तिल, गौ माता का घी आदि प्रज्वलित करके जो लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से एटलीस्ट 108 बार आहुति दे करके यज्ञ कीजिए।
या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करवा सकते हो। इस प्रकार से जब आप इस कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हो तब आपको 1 करोड़ एकादशी व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यह व्रत किया जाता है। और इस बार का जो संदेह या शंकाएं है तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मैंने उस शंकाओं का समाधान किया है और जो भगवान ने बताया है वही मैंने आपको बताया है। फिर भी मैं कहता हूँ कि देश काल समय अनुसार या आपके रीति रिवाज के अनुसार आपको जो आचरण करना है वो आप कर सकते हो, अन्यथा जो मैं स्वयं भी करने वाला हूँ मैं वही आपको बताया है और जो शास्त्रों में लिखा है वही मैंने आपको बताया है। तो ये था आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वीडियो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, उसका फल, कब इस वर्ष करना है, वो सारा विधान। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।